एकदम से आ गया, सारे एक साथ ही आ गए और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माता जी जब आपको भी चोट लगी? हाँ। और ये मेरे बच्चे ना होते तो हम आज खड़े ना होते। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मौनी अमावस्या पर हुआ अमंगल। जो नहीं होना था वो हो गया। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। सीएम योगी के प्लान पर पानी फिर गया। ऐसी अनहोनी हुई कि हर कोई हैरान रह गया। महाकुंभ 2025 में सब कुछ मंगल था, लेकिन अचानक ही मौनी अमावस्या को अमंगल हुआ और फिर जो तस्वीरें नजर आई उसने हर सनातनी का दिल दुखा दिया। नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े। मंगलवार की रात थी, बुधवार की सुबह होने वाली थी। रात के 1 से 2 बजे का वक्त था। इसी बीच भगदड़ मची और फिर जो तस्वीर नजर आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। भीड़ बेकाबू थी, करोड़ों लोग संगम घाट पर मौजूद थे, लेकिन अचानक ही व्यवस्था पर अव्यवस्था भारी पड़ गई। संगम तट पर चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते और परेशान लोगों की तस्वीरें दिखाई पड़ने लगी। हर तरफ कोहराम मच गया। सोशल मीडिया के जरिए ऐसी ऐसी वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसने थोड़ी देर के लिए हर किसी को विचलित कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन एक्शन में था, तुरंत ही हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक देर हो चली थी। हादसे में कई लोग हताहत हो गए। पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी सीएम योगी के संपर्क में थे। हर पल की जानकारी ली जा रही थी। सीएम योगी भी रात को एक्शन में नजर आए। अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और इसके साथ ही आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन भी संगम तट पर हुआ और उसी का नतीजा था बेहद कम समय में हालात पर नियंत्रण पा लिया गया। हादसे के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। उन लोगों की जिनकी गिद्ध नजर इस पर टिकी थी, उन्होंने तुरंत हादसे को लेकर सवाल खड़ा करने लगे, व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि करोड़ों लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं है। अब तक जो योगी सरकार ने किया वो काबिले गौर है। सवाल इस बात का नहीं है कि महाकुंभ में हुए हादसे पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इन हादसों के बाद राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष हालात को नियंत्रित करने में जुटा है। कहा यह जा रहा है कि भगदड़ से पहले अफवाह हुई और उसी अफवाह के बाद भगदड़ वाले हालात हो गए। हम जानते हैं कि हर जान की कीमत होती है, किसी का भी जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब कुंभ में इस तरह के हादसे हुए हैं। इस देश के इतिहास में ऐसे कई हादसे हैं जो कुंभ और महाकुंभ के दौरान हुए हैं। साल 1954 आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा था। तब 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। इस रोज भी अफवाह फैली और फिर भगदड़ मची, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जाता है। इस हादसे के लंबे गैप के बाद एक बार फिर बड़ा हादसा हरिद्वार में हुआ। साल था 1986। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल को तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अन्य नेताओं के आगमन के कारण आम लोगों की भीड़ तट पर नहीं पहुंच सकी, जिससे अफरा तफरी मच गई। साल 2003 में नासिक कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, जिसमें 39 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हादसा बेहद दुखद था और हादसे ने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया था। एक बार फिर साल 2010 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान 14 अप्रैल को शाही स्नान के समय साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झगड़े के बाद भगदड़ मच गई। इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। नासिक कुंभ के 10 साल बाद साल 2013 में प्रयागराज में एक बार फिर कुंभ लगा था। एक बार फिर हादसा हुआ, लेकिन इस बार यह हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी।
अब साल 2025 के महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ मची और उस भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। हालांकि सरकार ने तेजी से इस पर एक्शन लिया। इसी का नतीजा था कि हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया। फिलहाल एक्शन जारी है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उम्मीद है कि महाकुंभ की आगे की यात्रा सुरक्षित होगी। नमस्कार, मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज, जहां आपको मिलेगा हर खबर का 360 डिग्री व्यू। और मेरा नाम है नीरज शर्मा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, पूरी सत्यता के साथ और वास्तविकता के साथ। तो देखते रहिए ONOG न्यूज। धन्यवाद।